खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, चाइना ने पाकिस्तान को एक बार फिर से बड़ा तोहफा दे दिया। पाक चीन दोस्ती की एक नई मिसाल कायम हो गई। चीन की जानिब से पाकिस्तान में न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाए जाने पर भारत का गोदी मीडिया चीख उठा। भारतीय हुकूमत पाक चीन दोस्ती से खौफ खाने लगी है। लेकिन यहां सवाल यह पैदा होता है कि सी पैक के मेगा प्रोजेक्ट के बाद चाइना ने पाकिस्तान के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट क्यों लगाया? क्या चाइना इस पावर प्लांट की मदद से कोई नई गेम खेलने जा रहा है? और चीनी न्यूक्लियर पावर प्लांट से पाकिस्तान को क्या क्या फवायद हासिल होंगे? आज की इस अहम तरीन वीडियो में हम आपके सामने इन्हीं सवालों के जवाबात रखने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि चीन की जानिब से पाकिस्तान के अंदर लगाए जाने वाले न्यूक्लियर पावर प्लांट के क्या अगराज़ व मकासद हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि पाक चीन दोस्ती हिमालय से बुलंद और शहद से ज्यादा मीठी है। इस दोस्ती ने कई ऐसे कारनामे सरअंजाम दिए कि दुनिया हैरान परेशान है। सी पैक के लाजवाब मंसूबे ने जहां पाकिस्तानी और चीनी कौम को करीब आने में मदद दी, वहीं दूसरी जानिब इसकी अहमियत के पेश नजर पाकिस्तान के दुश्मनों ने भी पाकिस्तान की जानिब देखना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन भारत पाक चीन दोस्ती को सबोताज करने की गरज से कई साजिशें रचा चुका है, मगर अल्लाह के फजलो करम से यह दोस्ती ना सिर्फ कायमो दायम है बल्कि आए दिन इसमें मजीद मजबूती आती जा रही है। चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर यानी सी पैक नामी गेम चेंजर मंसूबे के बाद अब चाइना ने पाकिस्तान में न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा दिया है। गो कि यह मंसूबा कई साल पहले लगाया गया था, मगर इसकी तकमील के लिए पाकिस्तान की गुज़श्ता हुकूमतों ने कोई खातिर खा इक़दामात नहीं किए थे। यही वजह है कि इस मंसूबे को मुकम्मल करने में काफी ताख़ीर हुई। इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल तौर पर फाल करने का सेहरा भी पीटीआई हुकूमत को ही जाता है, जिसने 2 साल के कलील अरसे में चीनी न्यूक्लियर पावर प्लांट को मुकम्मल फाल करवाया। बिलाशुबा ये खबर पाकिस्तानी कौम के लिए किसी तोहफे से कम नहीं, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट के आगाज से जहां पाकिस्तान को कई फवायद हासिल होंगे, वहीं रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। यही वजह है कि भारत के मीडिया ने इस हवाले से प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। खोजी टीवी देखने और सुनने वाले प्यारे पाकिस्तानियों, आपको बताते चले कि इस न्यूक्लियर पावर प्लांट की मदद से वाफिर मिकदार में सस्ती बिजली पैदा की जा सकेगी। और खुशखबरी की बात यह है कि चीन की जानिब से लगाए जाने वाले इस न्यूक्लियर पावर प्लांट यानी K2 ने बाकायदा पैदावार का आगाज भी कर दिया है। इस पावर प्लांट की मदद से कौमी ग्रिड को 1100 मेगावाट माहौल दोस्त और सस्ती बिजली दस्तयाब होगी। यानी यौम पाकिस्तान के मौके पर एटमी तवानाई कमीशन ने कौम को अजीम तोहफा दिया है। K2 पावर प्लांट रवां साल मई में बाकायदा कमर्शियल ऑपरेशन का आगाज कर देगा। K2 पावर प्लांट पाकिस्तान का सबसे बड़ा जौहरी पावर प्लांट है और यह प्लांट कौमी ग्रिड से मुंसलिक भी हो गया है। इब्तिदाई तौर पर 105 मेगावाट बिजली की सप्लाई जारी है, जबकि अगले माह के इलेक्ट्रिक को 500 मेगावाट बिजली फराहम की जाएगी। कराची में 1100 मेगावाट का तीसरा प्लांट 2021 के आखिर में नेशनल ग्रिड से मुंसलिक होगा। इस अमल से पाकिस्तान में सस्ती बिजली की बिला तात्तुल फराहमी यकीनी हो जाएगी और लोड शेडिंग जैसे अजाब से पाकिस्तानी कौम को छुटकारा मिल जाएगा। जबकि चीन की जानिब से इसी तर्ज के मजीद 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट पाकिस्तान के अंदर लगाए जाएंगे, जिनसे पाकिस्तान भर को बिजली फराहम की जाएगी। यही वजह है कि भारत इस मंसूबे को लेकर शदीद खौफ में मुब्तला है, क्योंकि भारत जानता है कि चाइना पाकिस्तान को मजबूत से मजबूत तर करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। दिफाई मैदान से लेकर मुआशी मैदान और मुआशी मैदान से लेकर तिजारत और मेडिकल के शोबाजात में पाकिस्तान और चीन की शराकत दारी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती चली जा रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान खित्ते का अहम मुल्क बनकर उभर रहा है। नाज़रीन, पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम 1954 में शुरू हुआ। 1959 तक पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन यानी PAEC कैनेडियन जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के हमरा कराची में 137 मेगावाट के हामिल जौहरी रिएक्टर की तामीर के मुआहदे पर दस्तखत कर चुका था। कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट K1 ने 1972 में बैनुल अक़वामी एजेंसी बराए जौहरी तवानाई यानी IAEA के वज़ा करदा हिफाजती असूलों के मुताबिक अपनी तिजारती सरगर्मी का आगाज कर दिया था। तहम 1974 में जब भारत ने कनाडा के फ्राहम करदा साइरस रिएक्टर के जरिए प्लूटोनियम को इस्तेमाल करते हुए पुरअमन जौहरी धमाका किया,
तो कनाडा ने महज उन ममालिक को जौहरी टेक्नोलॉजी फरोख्त करने का ऐलान कर दिया जिन्होंने या तो जौहरी तवानाई के अदम फैलाव के मुआहदे NPT पर दस्तखत कर रखे थे या फिर वो IAEA के तय करदा असूलों के मुताबिक सिविलियन और जौहरी तनसीबात के मुआयने का इख्तियार देते थे। 1970 की दहाई के अवाखिर में चीन ने पाकिस्तान के गैर फौजी जौहरी तवानाई के मंसूबे के लिए बाकायदा मुआवनत शुरू की, जिसका मकसद पाकिस्तानी मईशत को मजबूत करना और बिजली की फराहमी मुमकिन बनाना था। इस ताउन के आगाज से ही चीन ने जौहरी बिजली घरों की तामीर में मुआवनत के जरिए पाकिस्तानी जौहरी तवानाई की टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने में नुमाया किरदार अदा किया। सितंबर 1986 में चीन और पाकिस्तान के माबैन गैर फौजी जौहरी तवानाई की मुंतकिली में मदद फराहम करने के मुआहदे पर दस्तखत हुए। मुआहदे के तहत चाइना ने पावर रिएक्टर समेत जौहरी तवानाई से मुतल्लिका मुतअद्दिद मसनूआत और खिदमात जैसा कि यूरेनियम की अफजूदगी के लिए तहकीक और तकनीकी मदद वगैरह के ज़िमन में सहूलियात फराहम करने पर रजामंदी जाहिर की। इस मुआहदे ने न सिर्फ सनती और तकनीकी मैदान में सलाहियतों में इजाफे के जरिए से पाकिस्तानी मुआशी पैदावार के इजाफे में अहम किरदार अदा किया, बल्कि इसके जरिए से पाकिस्तान की तवानाई की जरूरियात और इसकी दस्तयाबी के माबैन फर्क को कम करने में भी मदद मिली। पाक चीन जौहरी ताउन में मजीद वुसअत के नतीजे में C3 और C4 नामी ग्रिड स्टेशंस की तामीर अमल में आई। दरअसल ये तौसीद 2008 में अमेरिका और भारत के गैर फौजी जौहरी मुआहदे के रद्द अमल के तौर पर की गई थी। अमेरिका भारत जौहरी मुआहदे के नतीजे में न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप यानी NCG ने गैर फौजी जौहरी टेक्नोलॉजी की मुंतकिली के लिए भारत को खसूसी तौर पर रियायत दी थी। इस पस मंजर में पाकिस्तान ने इस मुआहदे पर तनकीद की थी और यह मौक़िफ़ अपनाया था कि यह खसूसी रियायत मुतासिबाना और जनूबी एशिया में तवाज़ुन बिगाड़ने का सबब है। पाकिस्तान जौहरी शोबे के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए आला तरीन सतह के ज़ाब्तों और कानूनी ढांचों के निफाज पर अमल पैरा रहा। साल 2013 में चीन और पाकिस्तान ने कराची में 2 नए जौहरी बिजली घरों, कराची न्यूक्लियर प्लांट यानी K2 और कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट K3 की तामीर का ऐलान किया, जिसमें से हर एक 1041 मेगावाट पैदावार की सलाहियत का हामिल है। इनमें से K2 फाल कर दिया गया और मई 2021 तक इसकी कमर्शियल सप्लाई भी शुरू कर दी जाएगी। दूसरी जानिब हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने चीनी कंपनी चाइना गीज हुबा ग्रुप के साथ एक मुआहदा किया है। 1 अरब 35 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी से 700 मेगावाट के इस मंसूबे में कोई दरामदी ईंधन शामिल नहीं। ये मुआहदा मुल्क को सस्ती और माहौल दोस्त तवानाई की पैदावार की जानिब ले जाएगा। चीन का गीज हुबा ग्रुप और पाकिस्तान लारैब ग्रुप इस मंसूबे में शिराकतदार है। दोस्तों, इस सारी सूरत हाल से अंदाजा होता है कि पाकिस्तान चीन की मदद से मुस्तकबिल की मजबूत तरीन रियासत बनने जा रहा है। यही वजह है कि दुश्मन अनासिर पाक चीन दोस्ती में दरार डालने के लिए तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर अल्लाह के फजलो करम से ये दोस्ती ता क़यामत सलामत रहेगी इंशाअल्लाह ताला। जी तो दोस्तों, आपकी राय आज की वीडियो के हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।